बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी ठीक हैं और बहुत खुश हैं, बहुत मज़े में हैं। तो जी ब्लॉग शुरू करते हैं। और ये सुबह का टाइम है, अयान हारिश स्कूल चले गए थे, उसके बाद वाला ये टाइम है। तो यहाँ पे जो मैंने रात को दाल भिगोई थी और चावल भिगोए थे ना, उन्हीं को यहाँ पे मैंने धो के उनका सारा पानी निकाल के उन्हें अच्छी तरह पीस लिया है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा मैंने दाल और चावल को ना अलग अलग भिगोया था। असल में चावल को ना हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा दरदरा पीसते हैं और दाल को बिल्कुल बारीक पीसते हैं, इसलिए दोनों को मैंने अलग अलग भिगोया था। और पीसने के बाद ना मैंने सबको मिक्स कर दिया। और पीसने में ना मैंने हल्की सी 1 चम्मच, जो छोटी वाली चम्मच आती ना, वो हल्की सी मैंने उसमें चीनी भी मिक्स की थी। उसकी वजह से ना ख़मीर अच्छे से उठ जाता है। और नमक मैंने अभी मिक्स नहीं किया, नमक जब मैं बनाऊंगी ना तब मिक्स करूंगी। और इस पेस्ट को ना मैं तुक्कस में अच्छी तरह ढक के रखूंगी। और क्योंकि अभी मौसम इतना कोई ख़ास गर्म है नहीं, तो इसको मैंने एक कपड़े से अच्छी तरह कवर कर दिया ताकि इसमें ख़मीर उठ जाए। अच्छा, दाल पीसने के बाद ना मैंने कोई काम नहीं था, किचन में भी सारा काम हो चुका था और अभी 9 बज रही थी, कोई उठा भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पे ना सोचा अपने गोदरेज में से कपड़े निकाल के सारे कपड़े जमा देती हूँ। वैसे तो मेरे कपड़े सारे जमे ही होते हैं और मेरी गोदरेज कभी भी गंदी नहीं होती, लेकिन क्योंकि काफ़ी दिन हो जाए और आप गोदरेज नहीं जमाए ना, तो बस कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, कपड़े आपको समय पे मिलते नहीं हैं और फिर दिक्कत होती है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ना सेट कर दिया जाए अच्छे से, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी और दिखने में भी अच्छी लगेगी और चीज़ें भी आसानी से मिल जाती हैं। तो बस अभी मैं वही कर रही थी। उठ गए थे और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। और आज ना अयान हारिश को मैंने ब्रेड पकोड़े बना के दिए थे टिफ़िन में, तो वही मैंने ना इनके लिए भी आज नाश्ते में बनाया है। ये नहाने जा रहे थे तब इनका मन हुआ कुछ चटपटा खाने का और ये बोलने लगे कि आज नाश्ते में मैं क्या खाऊँगा। तो मैंने कहा ब्रेड पकोड़े, तो खुश हो गए और फिर बोलने लगे उसमें मिर्ची तेज़ कर देना। तो फिर मैंने अलग से थोड़ा सा मसाला और पीसा और फिर उसमें डाला, क्योंकि अयान हारिश को तो मैं कम मिर्ची का ही मसाला देती हूँ, बच्चे इतना चटपटा खाते नहीं हैं, तो जैसा खाते हैं मैं वैसे ही बना के देती हूँ। फिर इनके लिए ना मैंने थोड़ा सा मसाला तेज़ कर दिया, तो इनको ना बहुत अच्छे लगे और बहुत दिनों बाद इन्होंने ये खाए। अयान हारिश को तो मैं बना के देती रहती हूँ, तो मैं इनको यही बता रही थी कि अयान हारिश के लिए ये सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल है, लेकिन हाँ आपको मैं बहुत कम बना के देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब इनका नाश्ते का टाइम होता है उस वक्त तो मुझे बहुत से काम होते हैं। अगर मैं आपको बताने लगूँ तो मेरा 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। तो इस वजह से ना मैं बहुत कम ही उनके लिए इस तरीके का नाश्ता बनाती हूँ। ज़्यादातर ना मैं नॉर्मल सा नाश्ता दे देती हूँ उनको, और वो भी नाश्ता नॉर्मल सा ही कर लेते हैं। मन बहुत होता है मेरा कि मैं कुछ उनको नया बना के दूँ, लेकिन बस टाइमिंग की वजह से जितना हो सकता है उतना ही कर पाती हूँ। और बच्चों का तो ऐसा है कि सुबह में अगर कुछ भी मुझे बनाना भी है ना, अगर तो मैं सुबह जल्दी उठ के बना लेती हूँ। अब इनका तो उठने का टाइम है नहीं इतना जल्दी, तो जब ये उठते हैं तब सभी उठ जाते हैं और उस वक्त तो मुझे काम भी दूसरे होते हैं, तो मैं इसलिए नहीं कर पाती। यहाँ पे जी बाजी मेरे लिए पूरन पोली बना रही हैं, क्योंकि इनके नाश्ते के बाद ना फिर मैंने भी नाश्ता करना था, ये दुकान चले गए और फिर मुझे भी भूख लगने लगी और मैं यहाँ पे बात करने लगी अम्मी से। अम्मी मुझसे कहने लगी कि मैंने रात को पूरन पोली क्यों नहीं खाई थी। तो मैंने उनको बताया कि मेरा मन था खाने का, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा मुझे वो लग रही थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था कि मैं अब कुछ भी करूं और बस जाके सो जाऊं। तो इस वजह से ना मैंने नहीं खाई थी। और फिर ये सुन के ना अम्मी ने फिर बाजी को बोला कि उसको बना के दे दे। तो मैंने बाजी को बहुत मना किया कि आप रहने दो, मैं बना लूँगी, क्योंकि उस वक्त रात को मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी, लेकिन अभी
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और मुझे कोई परेशानी भी नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला मैं बना लूँगी, लेकिन नहीं, वो मानी नहीं कि नहीं अब मैं ही बनाऊँगी और जैसे भी बनाऊँगी आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरन पोली फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी। और पूरन पोली के लिए ना, बनाने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। पहली दूसरी बार में तो वो सही से बनती नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे लिए बनाई और अच्छी ही बनाई और फिर मैंने उसको खाया। अच्छा जी, हारिश स्कूल से आ गया था और आज उसको स्कूल से आई कार्ड मिला था, तो मैं बस वही देख रही थी, क्योंकि सारे बच्चों को स्कूल लगने के बाद ही आई कार्ड मिल गया था, लेकिन हारिश को नहीं मिला था। काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं उसको बोल रही थी कि बेटा मैं ना स्कूल में बात करूँगी कि आपका आई कार्ड अभी तक क्यों नहीं मिला। तो कहने लगा नहीं मम्मा, टीचर ने कहा है कि मेरा आई कार्ड बन रहा है और 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो आज उसको मिल गया। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, और वही नॉर्मल वाली जो हम लोग डेली में बनाते हैं। और उसी के साथ ना मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। और आलू की भुजिया मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि शाम को भी ना मैंने डोसा बनाना है, तो उसमें आलू का यूज़ होता है, यही वाली भुजिया लगती है, तो इसलिए सोचा दिन में ही बना ली जाए। और ये है जी दोपहर का टाइम और अभी तकरीबन 3 या साढ़े 3 बज रही है और बच्चे यहाँ पे लेटे हैं। और थोड़ी देर तक ना वो लेटे रहते हैं या सो जाते हैं कभी कभी। और बिल्ली भी हमारी सो रही है। और आज मौसम बाहर काफ़ी ठंडा है और बाहर बारिश सुबह से ही हो रही है। मतलब रोज़ तो थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है, लेकिन आज गर्मी का नामो निशान नहीं। बच्चे भी आपने देखा होगा कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, क्योंकि आज ठंड लग रही है थोड़ी। और मैं यही सोच रही थी कि आज पता नहीं खमीर उठेगा कि नहीं उठेगा डोसे के लिए, जो मैंने बैटर तैयार किया था उसमें, क्योंकि गर्मी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। देखते हैं शाम तक क्या होता है। अच्छा, अयान हारिस सो रहे थे ना, तो फिर मैंने यहाँ पे अपना जो रुका हुआ काम था वो निकाल लिया। और अक्सर जब मुझे टाइम मिलता है ना, तब मुझे अगर कपड़े सिलने होते हैं तो मैं कटिंग करके रख देती हूँ, और फिर जब टाइम रहता है तो उसको निकाल के सिल लेती हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ, जितना भी सिल जाएगा उतना सिल के रख दूँगी। तो फ़िलहाल तो मैंने एक कुर्ता था पिंक कलर का, उसको कंप्लीट करके रख दिया। और फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में आके फिर मैंने सबसे पहले दाल चावल बनाए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ ना डोसा बनाने की तैयारी की। तो दाल चावल इसलिए क्योंकि दादी ऐसी चीज़ें खाती नहीं हैं और मुझे भी कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो दाल चावल बनते हैं तो हम लोग तो दाल चावल खाते हैं, और जिसको नहीं खाना है वो ये खाए। तो बस यहाँ पे मैं उसका देख रही थी खमीर कैसा क्या उठा। तो खमीर कोई ख़ास नहीं उठा, और मैं तुरंत अम्मी को जाके बोली कि अम्मी इसमें खमीर नहीं उठा, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी तुक्कस में इसीलिए इसको डाला था ताकि खमीर उठने के बाद ये फूल जाए और ये ऊपर तक आ जाता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर खमीर तो उठाए लेकिन कम उठाए। फिर उसके बाद मैंने उसमें नमक ऐड किया। और यहाँ पे ना बच्चे कोचिंग जाने के बाद ना घर आ गए थे, और यहाँ पे अयान कुछ बना रहा है पेंटिंग से, और शायद वो माशाल्लाह लिख रहा है। तो पेंटिंग से बनाने से पहले ना वो पेंसिल से ड्रॉ करता है, तो पेंसिल के करने के बाद ना उसके ऊपर वो कलर फिल कर रहा है। तो फिर जब बन जाएगा ना पूरा, तब फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पे जी हारिश गुस्से में बैठा है, उसको खाना है पास्ता और मैं उसको पास्ता नहीं दे रही हूँ। तो बस गुस्सा कर रहा है कि मम्मा मैं नहीं कुछ भी खा रहा। खैर मैं उसकी बात नहीं मान रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कल ही मैंने उसको पास्ता खिलाया था। तो थोड़ी देर के बाद ना खुद ही मान जाएगा, या मैं खुद मना लूँगी उसको रोटी खाने के लिए या कोई और चीज़ खाने के लिए, लेकिन पास्ता तो मैं नहीं देने वाली। अच्छा, आज ना मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी,
क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी, तो मैं अगर दवाई ले लूँगी तो वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे पास यही टाइम था वॉइस ओवर करने का, इसलिए मैंने सोचा मैं जैसे भी बोल रही हूँ ना उसी आवाज़ में वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था। तो इसलिए मैंने जैसे बोलते बना ना उसी आवाज़ में अपना वॉइस ओवर कर लिया। अच्छा, डोसा बनाने के लिए 1 चम्मच डोसा बैटर जो था ना वो 1 चम्मच लें और उसको तवे पे थोड़ा-सा ऊपर से डालें, जैसा मैं अभी डाल रही थी। और फिर उसको धीरे-धीरे ना चम्मच के पीछे साइड से ना फैलाते चले जाएँ, और जब वो फैल जाए तो फिर उसको चम्मच को हटा लें और 2 मिनट तक उसको छोड़ दें मीडियम आँच पे, ना मध्य करें ना तेज़ करें, बिल्कुल मीडियम आँच पे छोड़ दें। और उसके बाद ना फिर जब वो हल्का सा सिकने लगता है ना, क्योंकि इतना पतला होता है कि हमको समझ आ जाती है कि वो नीचे से सिक रहा है, फिर उस पे हल्का सा आलू लगा दें और फिर उसको फ़ोल्ड कर दें धीरे-धीरे। तो शुरू-शुरू में जब आप बनाएंगे ना तो थोड़ी-सी परेशानी होगी, लेकिन 1-2 बार बनाने के बाद ना तीसरी-चौथी बार में ना वो अच्छा बनने लगता है। तो ये देखें कितना बढ़िया बना है। तो जी, यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाने के बाद अपने रूम में आ गए थे, और अभी तकरीबन 11 बज रही है। और हाँ, अयान अभी सोया नहीं था, हारिस तो सो गया था। और अयान इसलिए नहीं सोया था क्योंकि वो ये पिक्चर बना रहा था। हालांकि मैं उसको बोल रही थी कि तुम सो जाओ, क्योंकि स्कूल के लिए जब मैं इनको उठाती हूँ ना तो बहुत परेशान करते हैं उठने में। तो यहाँ पे ना वो मुझे पिक्चर दिखाने आया था कि मम्मा मेरी ये कंप्लीट हो गई है। और उसको ना ड्राइंग में और पेंटिंग वगैरह में बहुत दिलचस्पी है, और आप देख सकते हैं उसने कितनी बढ़िया पेंटिंग बनाया है। तो बस जी, यहाँ पे लूँगी अब मैं आप लोगों से इजाज़त, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।